Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study the lesson Glimpses of India. भारत की झलक। भारत की झलक नाम के इस पाठ की ये स्टोरी नंबर 3 है। टी फ्रॉम असम। असम की चाय। रिटन बाय अरूप कुमार दत्ता। असम की चाय नाम की इस नंबर 3 की स्टोरी के जो राइटर हैं वो अरूप कुमार दत्ता हैं। टी फ्रॉम असम नाम की इस स्टोरी का समरी शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम जो है ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में आपको बताना चाहते हैं। अरूप कुमार दत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मानित लेखक हैं और उन्हें भारत का ब्लाइटन कहा जाता है, भारत का प्रिय लेखक कहा जाता है। अरूप कुमार दत्ता ने युवाओं के लिए भी और बड़ों के लिए भी साहित्यिक लेख लिखे 30 वर्षों तक, और जो उनके साहित्यिक कृतियां हैं, साहित्य पुस्तकें हैं, वो है द यूनिकॉर्निस, ह्यूमन बिलो, द काजीरंगा टेल, द ब्लाइंड विटनेस, etc आदि आदि। ये जो बुक्स उन्होंने लिखी हैं। अरूप कुमार दत्ता 1947 ईस्वी में आसाम में पैदा हुए और उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अंग्रेज JB कॉलेज जोरहट में उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई। एक प्रवक्ता के रूप में, प्रोफेसर के रूप में उनके जो उपन्यास थे वो बच्चों के लिए बहुत ही प्रिय थे और उनके जो उपन्यास थे जो बच्चों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, उनको अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवादित किया गया, ट्रांसलेट किया गया और उन्होंने सम्मानित शंकर पुरस्कार सन 1979 में प्राप्त किया। इस प्रकार से अरूप कुमार दत्ता विश्व स्तरीय सम्मान के लेखक थे। आइए शुरू करते हैं। टी फ्रॉम असम नाम की इस स्टोरी की समरी। यह है समरी ऑफ द लेसन। टी फ्रॉम असम नाम की स्टोरी की यह समरी है। आइए स्टडी करते हैं। प्रंजॉल इज राजवीर्स क्लासमेट इन दिल्ली। प्रंजल दिल्ली में राजवीर का क्लासमेट मीन्स सहपाठी है। प्रंजॉल दिल्ली में राजवीर का सहपाठी है। ही इज फ्रॉम असम। वह असम का रहने वाला है। कौन? प्रंजल। राजवीर गोज विद हिम टू हिज नेटिव प्लेस इन द समर वैकेशन। राजवीर जाता है विद हिम उसके साथ, प्रंजल के साथ, टू हिज नेटिव प्लेस उसके जन्म स्थान पर, इन द समर वैकेशन ग्रीष्म अवकाश में। राजवीर ग्रीष्म अवकाश में उसके साथ उसके जन्म स्थान जाता है। ऑन द वे नियर असम he sees a lot of greenery, paddy fields and the tea gardens. On the way मार्ग में, रास्ते में, नियर असम असम के निकट, he sees वह देखता है, a lot of greenery बहुत सारी हरियाली, ढेर सारी हरियाली देखता है, paddy fields धान के खेत, एंड दी टी गार्डन्स और चाय के बागान।
रास्ते में असम के आसपास या असम के निकट वह बहुत अधिक हरियाली, धान के खेत और चाय के बागान देखता है। Before going to Assam, Rajveer collects a lot of information about tea. Before going to Assam, असम जाने से पहले राजवीर कलेक्ट्स, राजवीर एकत्रित करता है, जुटाता है, a lot of information, ढेर सारी जानकारी, about tea, चाय के बारे में। असम जाने से पहले राजवीर चाय के बारे में बहुत सारी जानकारी जुटाता है या एकत्रित करता है। He tells Pranjal the two legends, the Chinese and the Indian, which tell about the discovery of tea. He tells Pranjal, वह प्रंजल को बताता है, सुनाता है। The two legends, दो दंत कथाएं। The Chinese, एक तो चीन की दंत कथा, एंड द इंडियन, और दूसरी भारतीय दंत कथा। राजवीर प्रंजल को सुनाता है। Which tell about the discovery of tea. ये दोनों ही दंत कथाएं, एक भारतीय और दूसरी चाइनीज, दोनों ही दंत कथाएं चाय की खोज के बारे में बताती हैं, चाय की खोज के बारे में जानकारी देती हैं दोनों दंत कथाएं। इन द चाइनीज लेजेंड, चाइनीज दंत कथा में अ चाइनीज एम्परर यूज्ड टू ड्रिंक वाटर आफ्टर बॉइलिंग। चीन की दंत कथा में अ चाइनीज एम्परर, एक चीन का सम्राट, चीन का राजा, यूज्ड टू ड्रिंक, पिया करता था, वाटर पानी, आफ्टर बॉइलिंग उबालने के बाद। अर्थात चीन की दंत कथा में एक चीन का राजा उबला हुआ पानी पिया करता था। One day a twig fell into the water and gave it a good taste. The leaves of that twig were tea leaves. One day, एक दिन क्या होता है? एक दिन a twig, एक टहनी, जिसे ब्रांच कहते हैं, fell into the water. जब पानी उबल रहा था तो उसमें क्या था? एक टहनी गिर गई। And gave it a good taste. और उसमें, उस उबलते हुए पानी में जब टहनी गिरी तो उससे क्या हुआ? एक बहुत ही अच्छा स्वाद उसमें आया। गुड टेस्ट, एक अच्छा स्वाद उसमें आया। टहनी के पानी में उबलने से पानी स्वादिष्ट बन गया। द लीव्स ऑफ दैट ट्विग, उस टहनी की पत्तियां, वर टी लीव्स, चाय की पत्तियां थी। यानी जो टहनी गिरी थी और उस पर जो पत्ते थे वे चाय के पत्ते थे, चाय के पौधे की टहनी थी। जब वो पानी में गिर गई और वो उबली तो उससे पानी स्वादिष्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू द इंडियन लेजेंड, ए बुद्धिस्ट ascetic once cut off his eyelids as he used to feel sleepy during meditation. दूसरी भारतीय दंत कथा के अनुसार ए बुद्धिस्ट ascetic, बौद्ध भिक्षु, एक बौद्ध भिक्षु ने वंश, एक बार, कट ऑफ, काट डाली, हिज आईलिड्स, अपनी पलकें। यानी कि एक बार क्या हुआ? बौद्ध भिक्षु ने अपनी पलकें ही काट डाली। एज ही यूज टू फील स्लीपी, उसे नींद आने लगती थी। ड्यूरिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन में होता है चिंतन, ध्यान, ध्यान लगाने के समय उसको नींद आ जाती थी। तो
उस बौद्ध भिक्षु ने अपनी पलकें ही काट डाली। 10 plants grew out of these eyelids. इन पलकों से 10 पौधे grew out जम आए या उग गए। उन पलकों से 10 पौधे उगे। The leaves of these, when put in hot water, banished sleep. इन 10 पौधों की पत्तियों को जब पानी में उबाला गया, when put in hot water, जब पानी में उबाला गया तो और उस पानी को पिया गया तो उससे banished गायब हो गई, दूर हो गई, sleep नींद, तो उससे नींद दूर हो गई। तो ये देखने भी आता है कि जब चाय पी लेते हैं बना करके तो हमारी उससे नींद भाग जाती है। बोथ दी फ्रेंड्स गेट डाउन ऑफ मरियानी जंक्शन स्टेशन। बोथ द फ्रेंड्स दोनों ही मित्र, प्रंजल और राजवीर दोनों ही मित्र मरियानी जंक्शन पर स्टेशन पर उतर गए या उतर जाते हैं। गेट डाउन उतर जाते हैं। प्रंजल पेरेंट्स हैड कम टू रिसीव देम। और प्रंजल के माता पिता उन्हें लेने के लिए आ गए। टू रिसीव देम उनको लेने के लिए। दे टेक देम टू दकियाबारी वेयर प्रंजल लिव्स। दे टेक देम वे उनको ले जाते हैं। प्रंजल के माता पिता प्रंजल और राजवीर को ले जाते हैं टू दकियाबारी स्थान पर ले जाते हैं। वेयर प्रंजल लिव्स जहां पर प्रंजल रहता है। दकियाबारी प्रंजल का जन्म स्थान है। हिज फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी एस्टेट देयर। हिज फादर उसके पिता इज द मैनेजर है, प्रबंधक है, ऑफ अ टी एस्टेट देयर वहां पर एक चाय के बागान के प्रबंधक है, मैनेजर है। प्रंजल के पिताजी। ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड टी गार्डन्स आर सीन। जब वे जा रहे थे तो ऑन बोथ साइड्स ऑफ रोड के सड़क के दोनों किनारों पर टी गार्डन्स चाय के बागान आर सीन दिखाई पड़ते हैं। एंड द प्लकर वुमन प्लकिंग न्यू स्प्राउट्स ऑफ टी प्लांट्स एंड पुटिंग them in the basket on their back are also seen. The plucker women, चाय की पत्ती तोड़ने वाली महिलाएं। प्लकिंग तोड़ते हुए, न्यू स्प्राउट्स मीन्स पत्तियां, कोपलें, नई कोपलें, ऑफ टी प्लांट्स चाय के पौधों की। चाय की पत्ती तोड़ने वाली महिलाएं चाय के पौधों की नई पत्तियों को तोड़ते हुए, एंड पुटिंग देम उन पत्तियों को रखते हुए, इन द बास्केट टोकरियों में, ऑन देयर बैक अपनी पीठ पर, और अपनी पीठ पर टंगी हुई टोकरियों में चाय की पत्तियों को रखते हुए आर आल्सो सीन भी दिखाई पड़ती हैं, दिखाई देती हैं। जब राजवीर गाड़ी में बैठ करके सड़क आ रहा था तो सड़क के दोनों ओर चाय के बागान दिखाई दिए और उन चाय के बागानों में चाय की पत्ती तोड़ने वाली महिलाएं चाय के पौधों की नई पत्तियों को तोड़कर उन्हें अपनी पीठ पर टंगी हुई लदी हुई बास्केट में रखती हुई दिखाई पड़ती हैं, दिखाई देती हैं। दे also wear plastic aprons. वे कौन? चाय की पत्ती तोड़ने वाली महिलाएं। also भी wear पहनती हैं, प्लास्टिक एप्रन पेट बंद।
वे प्लास्टिक पेट बंद भी पहनती हैं, जिससे उनके पेट पर चाय की पत्ती लगने से उनके कपड़े खराब ना हो। इसलिए वे अपने कपड़ों के ऊपर एप्रन या पेट बंद भी पहनती हैं। तो इस प्रकार से ये टी फ्रॉम असम नाम की स्टोरी नंबर 3 का ये समरी था। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे और आपकी स्टडी कंटिन्यू रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन, इसी स्टोरी नंबर 3 का पहला वीडियो, जो पैसेज वाइज वर्ड फॉर वर्ड, लाइन बाय लाइन आपको हिंदी में बताएंगे। टिल देन टेक केयर।